नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष और इस वक्त आपके साथ एक और बेहतरीन सी कहानी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस अच्छे से माहौल में। और कहानी क्या है, जैसा कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है कनप्पा नैनार की, उसमें एक शब्द का जिक्र होता है पशुपतास्त्र का। और मैंने कहा भी था आपसे कि पशुपतास्त्र की कहानी मैं लेकर आऊँगा कि आखिर इसकी क्या कहानी है, इस शब्द का यहाँ पे जो वर्णन हुआ है वो आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये पशुपतास्त्र जो है वो एक अस्त्र का नाम है जो भगवान पशुपतिनाथ यानी भगवान महादेव का है। सोचिए, ये कई शक्तियों का समावेश है इसमें आदि शक्ति का समावेश है, इसमें काली शक्ति का समावेश है, इसमें महादेव की शक्ति का समावेश है। तो सोचिए, एक वो अस्त्र जिसमें इतनी शक्तियों का जो समावेश होगा वो कितना विध्वंसकारी है। जी हाँ, पशुपतास्त्र जो था वो वाकई बहुत विध्वंसकारी था। इस ब्रह्मांड की जब कहते हैं रचना हुई, इस सृष्टि की रचना से पहले से ये जो पशुपतास्त्र था इसको प्राप्त कर लिया गया था। तो इसका जो महाभारत काल में जो उल्लेख मिलता है वो ये होता है कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम्हें उस शस्त्र की आवश्यकता होगी जो जयद्रथ का वध कर सके, तो फिर भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को सलाह दी थी कि तुम्हें भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए, जिनसे तुम्हें एक वो शस्त्र जो प्राप्त होगा उसी से तुम उसका वध कर सकोगे। तो उसका इस तरह से उल्लेख मिलता है। लेकिन जब बात पशुपतास्त्र की हो रही थी तो ये बहुत ही विध्वंसकारी था जो अर्जुन को मिला था। और इस शस्त्र की खास बातें ये थी कि इसे कई तरीकों से चलाया जा सकता था। इसे आंख से, मन से, शब्दों से, धनुष से इसका वार किया जाता था। यानी अगर अर्जुन मन भर में सोच भी लेते तो उसका वार हो जाता, शब्दों से बोल देते तो उसका वार हो जाता है ना, आंखों से देख भर लेते तो उसका वार हो जाता। और बाकी धनुष का तो आपने वर्णन देखा ही है कि किस तरह से शस्त्रों को चलाया जाता है। और साथ ही साथ इसको ये भी कहा जाता है, इसके बारे में पौराणिक कहानी ये भी कही जाती है कि इस शस्त्र को कमजोर पर नहीं चलाया जा सकता। यानी आप जिसके पास ये शस्त्र है वो अपने से कमजोर पर इसको नहीं चला सकता, ना ही बल में, ना ही बुद्धि में, ना ही किसी भी चीज में। तो अर्जुन जैसे थे वो अपने जैसे ही किसी पर इसका प्रयोग कर सकते थे। तो इसीलिए इसका जो वर्णन मिलता है पौराणिक कथाओं में, जिस तरह से उन्होंने जयद्रथ पे इसका इस्तेमाल किया था, तो वो इस तरह से मिलता है। और बाकी जो पशुपतास्त्र का जो पूरी जो उल्लेख है वो ये है कि ये बहुत ही विध्वंसकारी था और भगवान महादेव का ही हथियार है। तो आप सोच लीजिए, महादेव से प्राप्त जो शस्त्र होगा वो कितना ही विध्वंसकारी होगा। और इसको प्राप्त करने के अर्जुन ने बहुत बड़ा हवन किया था, यज्ञ किया था, तब उनको ये जो कहते हैं ना शस्त्र प्राप्त हुआ था। तो ये थी पशुपतास्त्र की कहानी और इसका जो उल्लेख है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। तो अगर मैंने कुछ भी इसमें अगर गलत बताया हो तो मुझे जरूर कमेंट करके क्लियर करिएगा। और इसी के साथ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ये वीडियो, ताकि और भी लोगों को ये जितनी भी पुरानी जो चीज़ें हैं, जितनी पौराणिक चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, उनको पता चल सके। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही अगली वीडियोस, कमाल की वीडियोस, बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।